अमेरिका और चीन, इन दोनों के बीच जो एक ट्रेड वॉर छिड़ा वो वाकई में देखने लायक था। यह सिर्फ एक व्यापारिक लड़ाई नहीं थी, ये कहानी है पावर की, स्ट्रैटेजी की और कुछ ऐसे नतीजों की जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं थे। तो एक तरफ एक सुपर पावर, दूसरी तरफ दूसरी, और दोनों के बीच 10 महीने तक चला एक जबरदस्त टकराव। सवाल सीधा है, इस जंग में पहले झुका कौन, आखिर में जीता कौन? और जब ये दोनों लीडर्स मीटिंग के बाद बाहर आए तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ने ही पूरी कहानी कह दी। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट थे जो मानो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, और दूसरी तरफ चीन के प्रेसिडेंट एकदम शांत, संयमित। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि बॉस, जो दिख रहा है कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आखिर डील हुई क्या? देखिए, कुछ बातों पर सहमति बनी, जैसे 1 साल तक कोई नए टैरिफ नहीं लगेंगे। चीन ने भी कुछ चीजों पर राहत दी। पर एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई पक्की डील नहीं थी। ये बस एक, कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी सीज फायर था, एक छोटा सा ब्रेक। अब थोड़ा पीछे चलते हैं फ्लैशबैक में। देखिए, उस वक्त अमेरिका जिस भी देश पर दबाव डाल रहा था वो झुक जाता था। पर चीन का हिसाब किताब बिल्कुल अलग था। उनका जवाब था ईंट का जवाब पत्थर से। उन्होंने साफ कर दिया था कि वो दबने वालों में से नहीं हैं। और ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी, जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। अप्रैल 2025 अमेरिका ने 34% टैरिफ लगाए। दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया। कुछ ही हफ्तों बाद अमेरिका ने टैरिफ बढ़ा के सीधे 145% कर दिया। लेकिन फिर देखिए, मई आते आते अमेरिका को ही टैरिफ घटा के 30% पर लाना पड़ा, और अगस्त तक तो चीन को उस लिस्ट से ही हटा दिया गया जिन पर टैरिफ लगने थे। मतलब अमेरिका ने पूरा जोर लगाया, चीन ने पलटवार किया, और आखिर में पीछे हटना पड़ा अमेरिका को। 145%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अमेरिका ने चीन की कमर तोड़ने के लिए, उसे आर्थिक तौर पर झुकाने के लिए ये जबरदस्त दांव खेला था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये दांव अमेरिका पर ही भारी पड़ गया। हुआ ये कि इन टैरिफ्स की वजह से अमेरिका में ही चीजें महंगी होने लगीं, आम लोगों की जेब पर असर पड़ने लगा और इकोनॉमी पर मंदी का साया मंडराने लगा। बस यहीं से अमेरिका को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन ने ऐसा क्या किया? जब बड़े बड़े देश अमेरिका के सामने झुक रहे थे तो चीन के पास ऐसी कौन सी जादुई छड़ी थी कि वो न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया? और जवाब है एक छोटा सा नाम, रेयर अर्थ मिनरल्स। ये 17 ऐसे जादुई मेटल्स हैं जिनके बिना आज की दुनिया चल ही नहीं सकती। हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, यहां तक कि देशों के सबसे एडवांस्ड हथियार, सब कुछ इन्हीं पे निर्भर करता है। अब ये आंकड़े देखिए, ये आपको पूरी कहानी समझा देंगे। दुनिया के 90% रेयर अर्थ को प्रोसेस करने का काम अकेले चीन करता है। देखिए, इन्हें जमीन से निकालना एक बात है, पर असली खेल है प्रोसेसिंग का। बिना प्रोसेसिंग के ये मिनरल्स किसी काम के नहीं, और इसी प्रोसेसिंग पर चीन का एक छत्र राज है। यही है उसका असली तुरुप का इक्का। और ऐसा नहीं है कि चीन को ये बात कल परसों पता चली। ये देखिए, 1987 में ही उनके लीडर देंग शाओपिंग ने कहा था कि मिडिल ईस्ट के पास तेल है तो चीन के पास रेयर अर्थ्स हैं। मतलब ये दशकों पुरानी एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इन रेयर अर्थ्स की नहीं है। ये तो चीन की जबरदस्त इकोनॉमिक पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली ताकत तो और भी बहुत कुछ है। चलिए, दोनों ताकतों को आमने सामने रखकर देखते हैं। अमेरिका का हथियार, उसका डॉलर, उसका फाइनेंशियल सिस्टम। चीन का हथियार, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, वो दुनिया की फैक्ट्री है। अमेरिका के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी और चिप्स हैं, तो चीन के पास रेयर अर्थ्स। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों की कमजोरियां एक दूसरे की ताकतों से जुड़ी हैं। अमेरिका को चीन में बने सामान पर निर्भर रहना पड़ता है, और चीन को अमेरिका के हाई एंड चिप्स पर। मतलब दोनों एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, $3.2 ट्रिलियन। ये चीन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मतलब इतना कैश उसके पास पड़ा है। ये इतना पैसा है कि कोई भी बड़ा आर्थिक तूफान आए, चीन उसे आसानी से झेल सकता है। एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट है। तो एक तरफ ये दो बड़े हाथी लड़ रहे हैं जिनकी आर्थिक ताकत का पैमाना ही अलग है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरी पिक्चर में, इस बड़ी सी ग्लोबल चेस की बिसात पर हमारा भारत कहां खड़ा है? अमेरिका के टैरिफ पर दोनों देशों का रिएक्शन देखिए, कितना अलग था। चीन ने क्या किया? पलटवार, जैसे को तैसा। और भारत ने दोस्ती का रास्ता चुना, टकराव को टाला। ये नंबर्स कहानी को और साफ कर देते हैं।
अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड भारत के मुकाबले लगभग 3 गुना है, और दूसरी तरफ चीन के साथ हमारा खुद का ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा $100 बिलियन से भी ज्यादा का है। ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। और ये शायद सबसे चौंकाने वाली बात है। हमारा लक्ष्य था 2022 तक $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना, और आज 2025 में अमेरिका की सिर्फ एक कंपनी एनवीडिया, उसकी अकेली की वैल्यू $5 ट्रिलियन से ज्यादा है। इससे हमें उस स्केल का अंदाजा होता है जिस पर दुनिया का खेल चल रहा है। सोर्स की ये लाइन एक बहुत ही तीखी टिप्पणी करती है। वो कहते हैं कि चीन ने अपना पूरा फोकस ग्रोथ पर, सेल्फ रिलायंस पर, डेवलपमेंट पर रखा, और हम औरंगजेब पर बहस करते रह गए। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारी प्राथमिकताएं क्या रही हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अगर हमें उस बड़ी टेबल पर एक सीट चाहिए जहां दुनिया के बड़े फैसले होते हैं, तो क्या हमें अपनी राष्ट्रीय बहस का फोकस बदलना होगा? क्या हमें राजनीति से हटकर असली पावर यानी आर्थिक और रणनीतिक ताकत बनाने पर ध्यान देना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही देश का भविष्य तय करेगा।